और मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं व्रत कुमार और आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है मी एंड माई यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। हाँ बिल्कुल, आज हम जो पढ़ने वाले हैं आपके सामने महत्वपूर्ण मतलब क्या एप्टीट्यूड के अंतर्गत हम पढ़ने वाले ये सेकंड टॉपिक है और वो है नेतृत्व, लीडरशिप। बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है अपने बीएसटीसी एग्ज़ाम को लेकर, क्योंकि नेतृत्व एक ऐसा गुण होता है जो एक भावी टीचर के अंदर होना ज़रूरी होता है। भावी टीचर जो भी भावी टीचर होता है उसमें ये ऑटोमेटिकली या हम कहें कि ये स्वाभाविक रूप में होना जरूरी है। अब नेतृत्व तो क्या है इसके बारे में हम समझने वाले, थियोरेटिकल पहले समझेंगे, इसके बाद मैं आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा। ठीक है, तो आपको वैसे इसका जो इंग्लिश वर्ड है उससे पता लगा लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब होता है अपनी एक टोली कहते हैं। लीडरशिप के अलग अलग गुण होते हैं, वो है लीडरशिप की जो भी स्पेशलिस्ट होता है उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें तो लीडरशिप किसे कहते हैं? समूह का नेतृत्व करने वाला। ठीक है, यानी जैसे अगर आपने देखा हो तो बड़ी भीड़ को एक व्यक्ति आगे ले जाता है। सुंदर कुमारी इज वेलकम डियर, शेयर कीजिएगा। तो बात करते हैं कि जैसे एक सेना होती है, सेना का जो सेनापति होता है वो सेनापति कहा जाता है, मतलब वो उस सेना का, उस टुकड़ी का सेनापति होता है, वो उसका लीडर होता है। और लीडर अगर सक्षम, बुद्धिशाली और आत्म, जैसे बात करें कि एक विद्यालय होता है, यस। तो बात करते हैं आगे। तो देखिए, सिंपली हम बात करें कि विद्यालय का नेतृत्व कौन करता है? विद्यालय का नेतृत्व करता है प्रधानाचार्य। कौन करेगा? प्रधानाचार्य। कौन करता है? प्रधानाचार्य करता है। अगर बात करें, ऐसा पूछा जाए कि भाई कक्षा का नेतृत्व कौन करता है? कक्षा का नेतृत्व, तो कक्षा का जो नेतृत्व है वह करता है अध्यापक। कौन करता है? अध्यापक। अब देखो, नेतृत्व क्या होता है? नेतृत्व की बात करें तो नेतृत्व होता है लीडरशिप गुण होता है, और ये लीडरशिप जो गुण होता है वो क्वालिटीज पर डिपेंड करता है। किस पर? क्वालिटीज पर। यानी एक नेतृत्वशील जो व्यक्ति होता है वह काफी प्रभावशाली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रभावशाली होना चाहिए। इसी के अलावा बात करें, उसमें साहस होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा कि ये नेतृत्व अपने आप में अपनी विशेषता से इंपॉर्टेंट होता है। विशेषता होती है कि इसमें प्रभावशालीता होती है, साहस होता है, बुद्धिमत्ता होती है, व्यक्तित्व गुण होता है। क्योंकि जैसे अगर मैंने अभी सिंपली बात करी, जैसे मोदी जी 2014 में जब बीजेपी की कमान लेकर आए थे तो इनके नेतृत्व में पूरी की पूरी बीजेपी है वह जीत की कगार पर पहुंच गई थी। यानी जिसकी जीतने की संभावना नहीं थी वो भी मोदी जी के नेतृत्व में जीत गया था। तो यहाँ पर बात ये होती है कि लीडरशिप, जिसकी बातों का जन सामान्य पर या जन समूह पर असर पड़ता हो, वो कहलाता है लीडरशिप। क्योंकि अगर लीडर अच्छा हो तो उसकी जो भी संभावनाएं होती है वह पूर्ण होती है। अब मान लीजिए जैसे एक विद्यालय है, अब उस विद्यालय को चलाने के लिए एक प्रधानाचार्य सबसे जरूरी होता है। अगर प्रधानाचार्य के पास टैलेंट है, बुद्धिशील है, कौशल है उसके पास, और उसके व्यक्तित्व में प्रभावकता झलकती है, तो वह अपने डिसीजन से, अपने प्रभाव से छात्रों को और अध्यापकों को अनुशासित, मर्यादित रखते हुए लक्ष्य तक पहुंच पाता है। तो इसके लिए नेतृत्व होना चाहिए। यानी मान लीजिए मॉनिटर, क्लास का मॉनिटर होता है, तो क्लास का मॉनिटर किसे बनाते हैं? उसे बनाते हैं जिसमें काबिलियत होती है उस पूरी क्लास को हैंडल करने की, उस पूरी क्लास को मैनेज करने की। यही बात होती है हर जगह पे। अब आपको जैसे मान लीजिए आप भावी टीचर बनने वाले हैं, ठीक है, आप बीएसटीसी करेंगे तो आप भावी टीचर के अकॉर्डिंग तैयारी करें, तो आपको एक लीडरशिप की तरह होकर अपने क्लास के लिए काम करना होगा। आपको एक ऐसा व्यक्तित्व प्रदर्शन करना होगा जिसके जरिए आपके छात्र आपकी बात सुने और आपके कहे अनुसार वो फॉलो करें।
तो यही एक व्यक्ति का गुण होता है कि वह अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित कर सके, अपनी बातों से, अपने विचारों से दूसरों के कार्यों को प्रभावित करे। तो नेतृत्वशील व्यक्ति का यही गुण होता है कि वह अपने विचारों से, ठीक है, हम बात करें कि जो भी नेतृत्वशील व्यक्ति होता है, नेतृत्वशील व्यक्ति, जो व्यक्ति अपने विचारों, कार्यों आदि से दूसरों के व्यवहारों को प्रभावित करे, तो उसमें नेतृत्व गुण पाया जाता है। जैसे मान लीजिए वोट पढ़ते हैं, तो वोट पढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि बहुत सारे वोट के लिए आते हैं कि भाई हमें दीजिए, हमें दीजिए। लेकिन जो व्यक्ति टैलेंटेड, व्यक्तित्व प्रभावशाली होगा, यानी जिसकी बातों का दूसरों पे असर पड़े, वही नेतृत्व कर सकता है अपने कार्यों में, अपने विचारों में प्रभावकता झलकनी चाहिए। आपको या आपके बोलने से दूसरे सुने, आपकी बातों का दूसरों पर प्रभाव पड़े, तो ये आपके नेतृत्व के अंतर्गत अभिव्यक्त होना चाहिए। क्योंकि आपको एक क्लास की जिम्मेदारी दी जाती है, तो अब क्लास की जिम्मेदारी दी जाती है तो आपको, देखो मैंने सिंपली क्या कहा है कि विद्यालय का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानाचार्य। एक प्रधानाचार्य अपने विद्यालय को बहुत बखूबी आगे ले जाता है। इसी तरह कक्षा का जो नेतृत्व है वो अध्यापक करता है। तो अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि सेना का नेतृत्व सेनापति करता है, क्योंकि उसमें साहस, उसमें प्रभावकता होती है। जैसे आपने कहीं ना कहीं सुना होगा बाहुबली का सीन, तो बाहुबली के सीन में जब सेना का आत्मबल कमजोर हो जाता है, तो वो जो टाइटल जो हीरो होता है वो एक तगड़ा भाषण देता है, कहता है उठो। यानी यही वो पल है, यही वो क्षण है जिसका आपको इंतजार था। तो इस तरह से मोटिवेट करके आप अगर लक्ष्य तक किसी को ले जाते हैं, तो वही चीज आप में नेतृत्व पैदा करती है। तो ये तो अभी तक तो मैंने, और बात करें व्यवहारों को प्रभावित करने की क्षमता के अंतर्गत झलकती है। अब मैं सिंपली आपको ले जाता हूं कि सिंपली अगर बात करें एक व्यक्ति, जैसे बात करते हैं नेता। अब अगर कोई व्यक्ति नेता बनता है, तो आपको पता होगा नेता कब बनता है? जब उसे नेतृत्व कौशल प्राप्त हो। और एक नेता जो होता है उसमें गुण होता है, उसमें कुछ क्वालिटीज होती है अपनी लीडरशिप को आगे ले जाने के लिए। तो उसमें होता है संज्ञानात्मक गुण होता है, ठीक है ना। यानी कंसिस्टेंटली वो समझ सकता है अपनों को और अपने टोली में जुड़े सदस्यों को। इसके अलावा बात करें जो नेता होता है उसमें भावनात्मक संबंध होता है, यानी इमोशनल। यानी सिंपली मैं बात करूँ कि एक नेतृत्वशील व्यक्ति में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये तो साहस वगैरह होता है। इसके अलावा उसमें संज्ञात्मक बात करें, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक विशेषता पाई जाती है। मनोक्रियात्मक विशेषता, अब देखिए ये सिंपली अगर मैंने आपको एक समझाया है कि नेतृत्वशील जो व्यक्ति है वह संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोक्रियात्मक रूप में अपनी टोली को आगे ले जाता है। जैसे एक विद्यालय का प्रधानाचार्य, अगर वह अपने अध्यापक बंधुओं को संयम, सक्षम और पूरी 100% उनकी कार्य कौशलता का उपयोग नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसमें लीडरशिप नहीं है। अगर उसकी आपस में छात्र या विद्यार्थी जो अध्यापक है वह मिसगाइड होते हैं या उनमें काबिलियत है लेकिन उस काबिलियत को आगे स्टेज पर ले आने का कोई मंच प्रदान नहीं कर रहा है, तो वो एक लीडर की गलती होती है। एक लीडरशिप होता है उसमें काफ़ी काबिलियत होती है अपनी पूरी टीम को पूरी कौशलता के साथ उपयोग करना। तो लीडरशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपके इस टॉपिक को लेकर। अब बात करते हैं कि भाई नेतृत्व कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर तो मैंने आपको ये थोड़ा सा समझा दिया है। अब बात करते हैं कि भाई नेतृत्व कितने प्रकार का होता है, ठीक है, ये समझिए थोड़ा। नेतृत्व के प्रकार की बात करें तो जनरली देखिए नेतृत्व है वो वैसे तो अलग अलग और टाइप के, जो मोटे तौर पे अगर बात करूँ तो नेतृत्व 2 टाइप का होता है, ठीक है ना। एक तो होता है प्रजातांत्रिक, ओके। तो यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे जो मैं आपको कंटिन्यू अभी पता।
तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि प्रजातांत्रिक यानी नेतृत्व है वो दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो अलग अलग और टाइप के होते हैं, लेकिन मोस्टली जो नेतृत्व है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, एक तो होता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व, एक होता है निरंकुश नेतृत्व। निरंकुश नेतृत्व, अब देखिए दोनों में समझिए, दोनों में समझिए। यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ सिंपली कि एक राजा होता है जो तानाशाह, उसके नेतृत्व का जो गुण होता है वो होता है निरंकुश नेतृत्व। तो अब यहाँ पर देखिए दोनों में बताऊं, जो लोकतंत्र शासन में रह रहा है जैसे नेता, अब मान लीजिए एक नेता है, अब नेता अपने सीमा क्षेत्र या किसी गांव का नेतृत्व कर रहा है, वहां का वो नेता है, तो वह प्रजा भावी होगा, वह अपने प्रजा की सुनेगा, अपने प्रजा की सुनेगा और उसी के अनुसार वो कार्य करेगा और उस प्रजा की मांगों को पूरा करने के लिए उनकी मांगों का ही नेतृत्व करेगा और वो अपने गांव का एक नेता होकर एक राष्ट्र के समक्ष अपनी बात रखेगा। तो इसी तरह ये प्रजातांत्रिक नेतृत्व है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो आम जन अपने पूरे समूह की सुनता है और फाइनल डिसीजन तो वही लेता है, लेकिन अपने समूह, अपने लोगों की, अपने टोली की बातों को वो आगे रखकर फैसला लेता है। इस तरह से होता है ये प्रजातांत्रिक नेतृत्व। निरंकुश नेतृत्व जैसे मैंने कहा ना, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी खुद की इच्छा से कार्य करे, उसकी पूरी टोली हो लेकिन उसका फैसला अंतिम हो और वह अपने लिए कार्य करता है और अपने लिए डिसीजन लेता है, तो ऐसा नेतृत्व होता है, वह निरंकुश नेतृत्व कहलाता है। तो जनरली जो नेतृत्व है दो प्रकार का होता है। तो टीचर की जब हम बात करें, जैसे आप बीएससी के एग्जाम देते हैं तो आपके प्रश्न आ जाता है प्रजातांत्रिक नेतृत्व का मतलब क्या होता है। तो प्रजातांत्रिक नेतृत्व का मतलब एक उस नेतृत्व के अंदर वह व्यक्ति जो अपनी मर्जी से किसी तरह का डिसीजन न लेकर अपने समूह के हितों को ध्यान में रखकर कोई फैसला लेता है, ऐसा नेतृत्व कहलाता है प्रजातांत्रिक। जैसे बात करते अपना डेमोक्रेटिक स्टेट है, अब यहाँ पर जो नेता होता है वो अपनी मर्जी से अपनी प्रजा की भलाई को लेकर डिसीजन लेता है, अपने प्रजा की भलाई को लेकर, तो ऐसा नेतृत्व होता है प्रजातांत्रिक। जैसे आज के समय देखा होगा, एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, जैसे श्रीमान अशोक गहलोत जी हैं, अब वो मान लीजिए अपने देश मुख्यमंत्री है, लेकिन वो जो भी काम कर रहे हैं वो अपनी खुद की मर्जी से नहीं कर रहे, वह ये देख रहे हैं कि कहाँ पे प्रजा का भला हो, कहाँ पे मेरे लोग सुखी हो। ये वह अपनी पूरे राजस्थान का नेतृत्व कर रहा है, लेकिन किस दृष्टिकोण से, प्रजा भावी दृष्टिकोण से। जैसे अपने पूरे राष्ट्र का नेतृत्व मोदी जी करते हैं, वो प्रजा की तरह से, तो ऐसा नेतृत्व हो गया प्रजातांत्रिक। निरंकुश तो अभी बताया तानाशाह, जैसे तानाशाह राष्ट्र होता है, जैसे अपने किम जोंग, आपने एक राष्ट्र का प्रभावशाली नेता सुना होगा, वह राष्ट्र हित में काम करे न करे अपने हित में जरूर काम करता है, सबकी नहीं सुनता, अपनी मर्जी की अपनी सुनता है, यानी पूरा फैसला है वो अपने हित में अपने मतलब से लेता है, तो ऐसा कहलाता है निरंकुश। समझ में आ रहा है? तो अब यहाँ पर बात आती है, ये अपने क्यों पढ़ना है, क्योंकि आपको एक क्लास का टीचर बनाया जाएगा, आप पढ़ाने वाले हैं, तो आप अपने लिए काम न करें, छात्रों के लिए काम करें। क्या एक छात्र आपके पढ़ने से खुश है या पूरे छात्र आपसे पढ़ने से खुश है? आपको सभी छात्रों को समझाने के लिए, सभी को सक्षम बनाने के लिए आपको पढ़ाना है, आपको काम करना है। तो इसलिए एक टीचर के अंदर लीडरशिप का गुण होना चाहिए कि वह अपनी पूरी क्लास को लेके साथ में चले। ऐसा नहीं एक बच्चा, मतलब 2-4 बच्चे होशियार रहे बाकी ठोटी रहे, नहीं, साथ में, यानी एक प्रजाभावी जो टीचर होता है, एक नेतृत्व प्रभावशाली टीचर होता है, वो अपनी पूरी क्लास को ध्यान में रखकर ही अध्ययन अध्यापन कार्य करता है। तो ऐसा टीचर प्रजातांत्रिक कहलाता है। और निरंकुश हो गया अपनी मर्जी से, बच्चे क्या करे कोई मतलब नहीं, उसने पढ़ाया, उसको लगा कि बस पढ़ा दिया और वो चला गया, तो ये नेतृत्व निरंकुश कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने नेतृत्व के 2 प्रकार आपको समझा दिए, शायद आप समझ चुके होंगे। एक और नेतृत्व जैसे मैं बात करूं, ज्यादातर 2 ही इंपॉर्टेंट है, एक होता है हृदयग्राही नेतृत्व, यानी नेतृत्वशाली व्यक्ति जो दूसरों के हृदयों को जीत ले। जैसे सभा में बैठे व्यक्ति होते हैं, एक जो स्पीकर होता है, यानी जो से आपने देखा ना कभी कोई मंच वगैरह होता है तो वो मंच संचालक होता है, वह लोगों के दिलों को पहले जीतता है। क्यों? क्योंकि लोग उस बातों को सुने तो वो बड़े मस्त अंदाज में अपने ऑडियंस को अपनी ओर अट्रैक्टिव करता है। इस तरह से हृदय को जीतने वाला
और इस तरह से लोग खुद ब खुद उसे अपने हृदय में बैठा ले और उसके आदेशों का पालन करे, ऐसा नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हृदयशील होता है। देखो, एक आपने सुना होगा, देखा होगा, आज के समय एक व्यक्ति अपनी आतंकवादी गतिविधियों में देखा होगा ना, अपनी जान कुर्बान करने को तैयार होता है। एक व्यक्ति किसी की बातों में आकर जान कुर्बान करने को तैयार, क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। ब्रेन वॉश का मतलब उसे इस तरह से प्रभावशाली, यानी जैसे मान लीजिए मैं एक व्यक्ति को इतनी गजब तरीके से प्रभावित कर लूँ कि बस वो मेरी बात सुने, मेरे ही बातों पर अनुकरण करे। तो इस तरह से प्रभावशाली यानी नेतृत्वशील व्यक्ति वह होता है जो अपने विचारों से, अपने कार्यों से दूसरों के कार्यों को प्रभावित करे, नेतृत्वशील होता है। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे, मतलब काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि भाई नेतृत्व क्या होता है, क्योंकि आपको जब एग्जाम में पढ़ेंगे ना, आपके एग्जाम में यही इसी टाइप का आएगा। ठीक है, अब मैं ये तो आपको समझा दिया, अब मैं 2-4 क्वेश्चंस करता हूं जिसके उत्तर आप मुझे दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि थ्योरी आपको करवानी थी, थ्योरी करवा दी। जब अपने बाद में क्लास होगी ना, तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा। क्या करवाऊंगा? ऑब्जेक्टिव। तो अभी जैसे मैं आपने जस्ट लिखवाया था, वापस मैं कह रहा हूं, तो मुझे बताइएगा, सिंपल सा आंसर बताना है। शिक्षक को किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? आपके सामने मैं ऑप्शन दूंगा जिसका उत्तर आप मुझे दीजिएगा। पहला है शारीरिक सौंदर्य की, दूसरा जैसे ऑप्शन अगर मैं आपके सामने मित्रतापूर्ण व्यवहार की, तीसरी बात करूं आपके प्रभावशाली शिक्षण की, आपके सामने उत्तर तो आ ही जा रहा होगा, उत्तर तो आपके सामने आ ही जा रहा होगा। मुझे बताइए, छात्रों की पिटाई न करने की। तो देखिए, अब यहां पर जैसे ये क्वेश्चन है, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं? यानी कहते हैं ना कि ये टीचर बहुत बढ़िया है, अरे ये मेरे गुरुजी हैं, जैसे आज गुरु पूर्णिमा है तो आज के दिन तो आप तो पता होगा। तो आपको अगर पता है तो आप सिंपली बता सकते हैं कि छात्र अध्यापक के किस गुण की प्रशंसा करते हैं? शारीरिक सौंदर्य की, कभी तो बहुत बढ़िया हैंडसम है वैसा। मित्रतापूर्ण, ये तो बहुत ही खुश फ्रेंडली टीचर है। प्रभावी शिक्षण की, अरे ये टीचर वास्तव में बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, वास्तव में इनसे पढ़ा मतलब अपना टॉपिक क्लियर हो गया है, इनका पढ़ा हुआ हमारे काम आएगा। इस तरह से टीचर के पढ़ाने के तरीके से अगर कोई प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, छात्रों की पिटाई कोई न करता है तो उससे छात्र प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह के आंसर में आपको पता होगा, मैंने कहा अगर सही आंसर देते तो 3 नंबर होगा, थोड़ा गलत 1, थोड़ा गलत 1 और सब बिल्कुल 0, तो इस तरह से। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये, क्योंकि आप टीचर के बाकी गुण को देखा ना देखे, अगर टीचर अच्छे से पढ़ाता है और वह अपने छात्रों को पूरी तरह से मोटिवेट करता है, छात्रों को बहुत अच्छे से नेतृत्वशील करता है और जो कहे छात्र वही करते हैं, छात्रों का परिणाम भी अच्छा होता है, तो इस तरह से छात्र फिर क्या कहेंगे, हाँ ये टीचर बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। तो प्रभावी शिक्षण की प्रशंसा करते छात्र। इसके अलावा बाकी आप अदर ऑप्शन देते तो वो धीरे धीरे नंबर कम से हो जाते। तो यहाँ पर अगर पूछा जाए, एग्जाम में अगर पूछा जाए कि शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं, तो प्रभावी शिक्षण की। अब ये प्रभावी शिक्षण किस में आता है? ये प्रभावी शिक्षण टीचर के नेतृत्व में आता है। अगर एक टीचर नेतृत्व से गुणों से प्रभावी परिपूर्ण हो तो अपनी पूरी क्लास को और पूरी क्लास के साथ साथ पूरे विद्यालय को एक लीडरशिप तत्व प्रदान कर सकता है और वो उसकी लीडरशिप में छात्र, क्लास के सभी छात्र है वो अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको जो मैंने जो समझा है वो क्लियरली एक सिंपल सी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है जिसमें गुण हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है जिसमें
गुण हो। यानी प्रश्न कह रहा है कि नेतृत्व, प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, नेतृत्व केवल उस व्यक्ति के द्वारा, यानी लीडरशिप, एक व्यक्ति मान लीजिए क्लास का मॉनिटर है, तो क्लास का मॉनिटर बनाने के पीछे रीजन क्या होता है कि वह पूरी क्लास को ले चल सकता है, वह अपनी पूरी क्लास को मैनेज कर सकता है। तो इसी तरह पूरी क्लास का जो नेतृत्व करता है वो अध्यापक होता है। अध्यापक की छत्र छाया में छात्र सीखते हैं, छात्र प्रभावित होते हैं और छात्र उनकी बातों को फॉलो करते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो क्लास का जो नेतृत्व करने वाला होता है वो अध्यापक होता है, और पूरे विद्यालय का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानाचार्य करता है। तो अब यहाँ पर इसमें ऑप्शन दूंगा, देखिए प्रश्न पर देखिए, नेतृत्व केवल, यानी लीडरशिप, नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा दिया जाता है जिसमें गुण हो। यानी मान लीजिए मैं मैं लीडर करूँ, लीडरशिप करने वाला हूँ, तो मेरे में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मैं आपके सामने ऑप्शन रखूंगा, मुझे आप उत्तर दीजिएगा, ट्राई कीजिएगा कि आप बेस्ट उत्तर दें। पहला है उच्च आदर्शों का, कैसा गुण होना चाहिए? पहला ऑप्शन हो रहा है उच्च आदर्श वाले गुण होने चाहिए, यानी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में उच्च आदर्श वाले गुण होने चाहिए। दूसरा जैसे ऑप्शन दूं तो दूसरा कहेगा प्रतिष्ठा, यानी एक टीचर में प्रतिष्ठा होगी, ऐसा गुण है, उसे लीडरशिप प्रदान करता है। या तीसरी बात का सामान्य व्यक्ति जैसा, तीसरा गुण कि भाई सामान्य व्यक्ति जैसा गुण। और आपके सामने चौथा ऑप्शन दे दो जिसमें आप क्लियरली समझ जाएंगे, हम समझ जाएंगे, वो है क्रूरता। यह बात करते क्रोध, ठीक है। तो अब मुझे ऑप्शनली बताइए कि नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में क्या गुण होना चाहिए ताकि वह नेतृत्व करे। जैसे आप बीएसटीसी करने के बाद पास होते हैं तो आप टीचर के लिए एलिजिबल हैं और टीचर बन जाते हैं, तो आप उस अपनी क्लास को नेतृत्व करने वाले हैं, तो आपके अकॉर्डिंग क्या सही ऑप्शन होना चाहिए? बताइए, आपके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? उच्च आदर्शों वाला, यानी मान लीजिए एक टीचर है तो उसमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए कि उच्च आदर्शों वाला हो, प्रतिष्ठा वाला होना चाहिए। देखो यहाँ पर ऑप्शन लगभग तीनों होते हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो सिलेक्ट करते तो 3 नंबर आते। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए ये होता है, ये मैंने आपको बताया, अगर आपको 4 में से एकदम सही ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तब तो आपको 3 नंबर मिलते हैं, अगर थोड़ा कम राइट करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, और मतलब उससे भी थोड़ा वाला, मतलब बिल्कुल थोड़ा सेंस है राइट होने का, तो उसका 1 नंबर, और बिल्कुल ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया तो 0 नंबर। तो ये आपके शिक्षण अभिक्षमता, टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपका पेपर होगा उसमें राइट रॉन्ग कैसे डिसाइड होता है? वरीयता आधार पर। आप पहला जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे अगर वो 100% सही है तो पूरे 3 मिलेंगे, अदरवाइज 1 2 3 ऐसे मिलते हैं, ठीक है। बिल्कुल। रवि नागर, वेलकम डियर। तो यहाँ से समझ में आ गया। अब इसमें से क्या ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं बताइए मुझे, क्लियरली आप बताएंगे तो सही रहेगा। अगर बात करें, अगर आपने देख ऑप्शन दिया होगा तो एक व्यक्ति जिसमें आदर्श, उच्च आदर्श हो, जैसे मान लीजिए एक टीचर है, अगर उसमें आदर्श उच्च हो, उसकी एक वैल्यू अच्छी होती तो छात्र उसकी बात सुनते हैं, तो टीचर है वो उस आदर्शों वाला होना चाहिए। अगर आप पहला ही क्वेश्चन सिलेक्ट करते हैं तो आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे। अदरवाइज अगर मान लीजिए आप करते हैं दूसरा प्रतिष्ठा, तो टीचिंग में प्रतिष्ठा पूरी तरह से काम नहीं करती, लेकिन अगर आप इसके अलावा ये करते हैं तो 2 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा सामान्य गुण ये सिलेक्ट करते तो 1 नंबर, और आपने कर दिया क्रोध तो आपको 0 नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर आपको 2 सिंपली क्वेश्चन बताए कि नेतृत्वशील व्यक्ति में क्या गुण होना चाहिए। एक और क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा जिसका उत्तर आप मुझे दीजिएगा, ठीक है ना। एक बड़े समूह में नेता होता है। मैं 2 क्वेश्चंस और करूंगा जिसके साथ इसके बाद अपना ये जो आज का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। 2 क्वेश्चंस आपके सामने। पहला मुझे बताइएगा, विद्यालय का नेतृत्व कौन करता है? इसके ऑप्शन में दे रहा हूं, अध्यापक, दूसरा दे रहा हूं छात्र, तीसरा दे रहा हूं प्रधानाचार्य, चौथा दे रहा हूं चपरासी।
तो अब बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या सही होना चाहिए। एक विद्यालय का नेतृत्व लीडर कौन होता है? एक विद्यालय का लीडर कौन होता है? अध्यापक, छात्र, प्रधानाचार्य या चपरासी? ये उत्तर दीजिए। तब तक एक क्वेश्चन आपके सामने और रख रहा हूं। इसका उत्तर आपने क्या दिया? इसका उत्तर मुझे बताइए जल्दी, इसका उत्तर मुझे बताइए। इसका उत्तर आपने रवि नागर दे दे, प्रधानाचार्य। बिल्कुल सही उत्तर दिया रवि, बिल्कुल सही। क्योंकि प्रधानाचार्य का काम होता है सभी टीचर के प्रधान के रूप में काम करना। मान लीजिए ये है स्टूडेंट, इतने स्टूडेंट है सभी। अब इस स्टूडेंट को मैनेज कौन करेगा? स्टूडेंट को नेतृत्व कौन करेगा? अध्यापक। कौन करेगा? अध्यापक करेगा। यानी स्टूडेंट है वो अध्यापक की कैटेगरी में बढ़ जाएंगे। फिर इस अध्यापकों का नेतृत्व कौन करेगा? प्रधानाचार्य। इस तरह से उस पूरी स्कूल का जो नेतृत्व है, यानी पूरी स्कूल किसके कार्य एक्टिविटी में काम करती है? प्रधानाचार्य के नेतृत्व में। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आपके सामने रख रहा हूं और इसी के साथ अपनी क्लास है वो समाप्त हो जाएगी। और ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए है ना, ये मैं तभी देता हूं जब थ्योरी पूरी होती है। तो इससे पहले मैंने थ्योरी समझाई कि भाई नेतृत्व है क्या। अब लास्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार का हो, नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार का हो, प्रश्न पूरा नहीं है समझिएगा। नेतृत्व किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, तो इसका मतलब आगे हम कुछ और जानने वाले हैं। क्यों न हो उसका आधार एक ही माना गया है, उसका आधार एक ही माना गया है। यानी यहाँ पे कहा गया कि नेतृत्व किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे प्रजातांत्रिक हो, लोकतांत्रिक हो, निरंकुश हो, हृदयग्राही हो। तो नेतृत्व किसी भी प्रकार का क्यों न हो, उसका जो आधार होता है वह एक ही रहता है। नेतृत्व का क्या आधार होता है? लीडरशिप का क्या आधार होता है? तो मैं आपके सामने ऑप्शंस रखूंगा, मुझे उत्तर दीजिएगा भी नेतृत्व किस आधार पर बनता है। समूह की प्राथमिकता की पूर्ति, समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति, यानी पहला ऑप्शन तो आपके सामने ये है। दूसरा ऑप्शन है समूह के हित की पूर्ति का रक्षण, समूह के हित की पूर्ति एवं संरक्षण। तीसरा जो ऑप्शन आपके सामने है इसका मुझे उत्तर दीजिएगा, समूह की सेवा, समूह की सेवा। और चौथा जो ऑप्शन है वो समूह की सदैव प्रशंसा करना, समूह की सदैव प्रशंसा करना, समूह की सदैव प्रशंसा करना। अब बताइए मुझे क्या सही होगा। प्रश्न आपको समझ में आ गया ना? प्रश्न क्या कहा है कि नेतृत्व भले, देखो नेतृत्व के अलग अलग टाइप बताए थे। नेतृत्व किसी भी टाइप का हो, लेकिन नेतृत्व जो व्यक्ति कर रहा है किसी का भी, जैसे अध्यापक पूरे विद्यालय का नेतृत्व कर रहा है, तो उसमें एक आधार होता है। यानी नेतृत्व करने वाले व्यक्ति में एक आधार होता है। जैसे बहुत सारे घर बनते हैं, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार के घर होते हैं, लेकिन अगर आपने देखा हो हर घर की एक नींव होती है। तो घर का आधार क्या होगा? नींव हुआ। ऐसे नेतृत्व का आधार क्या होगा बताइए। समूह, पहला है समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति करना, यानी एक लीडर होता है। क्या बात करें? लीडर। तो लीडर किसका होता है? एक टोली का होता है। ये लीडर किसका होता है? उसकी टोली का होता है। टोली यानी समूह, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये प्रधानाचार्य एक नेतृत्व करने वाला होता है, लीडर होता है। तो उसकी टोली, उसका समूह क्या है? पूरा विद्यालय होता है। क्या होता है? विद्यालय होता है। तो इसी तरह यहाँ पर कहा है कि क्या आधार होगा? समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति करने वाला। वह व्यक्ति जो अपने समूह की यानी अपने ग्रुप की आवश्यकता की पूर्ति करता है,
ऐसा गुण उसे नेतृत्व प्रदान करने वाला होता है। समूह के हित और हित की पूर्ति एवं संरक्षण, समूह की सेवा करने वाला या वह व्यक्ति जो हमेशा अपने टीम की प्रशंसा करता है। तो क्या ऑप्शन सही बैठेगा आपके अकॉर्डिंग, मुझे बताइए। तो देखा जाए तो सिंपली देखो, यहाँ पर बहुत अच्छे से सिंपल क्या समझाया कि नेतृत्व कितने ही प्रकार का हो, लेकिन जो भी नेतृत्व कर रहा है, जहां पे भी कर रहा है, उसमें ये आधार जरूर होता है कि वह अपने समूह की क्या करेगा, अपने समूह की जरूरतों को पूर्ति करेगा। जैसे मान लीजिए नेता, एक गांव में जो सरपंच जो होता है वह उस गांव का नेता बन जाता है। अब उस गांव के नेता, वह उस गांव का नेतृत्व करेगा सरपंच, तो वह सबसे पहले क्या करता है, वह अपने गांव के लोगों की जरूरतों को सबसे पहले पूरी करेगा। तो नेतृत्व करने वाले व्यक्तियों में सब में कॉमन एक होती है, सबका एक आधा है कि अपने वो समूह की क्या करते हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, प्राथमिक रूप में, प्रायोरिटी रूप में करते हैं। तो ये अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो 3 नंबर आएगा। समूह के हित का पूर्ति और संरक्षण, तो अलग अलग कैटेगरी होगी, ये यहाँ सिलेक्ट करते तो 2 नंबर मिलेगा। समूह की सेवा करना, समूह की सेवा करना काफी नहीं होता, समूह को क्या जरूरत है उसकी प्राथमिकता को समझना होता है। तो अगर ये सिलेक्ट करते तो 1 नंबर। और आपने कर दिया कि समूह की हमेशा प्रशंसा करो, आप विद्यार्थियों की प्रशंसा करोगे, पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं तो फिर ऐसा टीचर, ऐसा अध्यापक, ऐसा नेतृत्व वाला व्यक्ति किस काम का जो सिर्फ प्रशंसा करे। प्रशंसा से थोड़ी पेट भरता है बार बार, वो तो कुछ काम धाम तो होना चाहिए ना। तो इसी तरह से ये भी नहीं, तो करेक्ट आंसर होता पहला, प्राथमिक। यस यस रवि, बिल्कुल प्राथमिकता होनी चाहिए। जो लीडरशिप यानी नेतृत्व अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन सभी नेतृत्व का एक आधार होता है कि वह अपने पीछे जो टोली, जो समूह है, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो यस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको, भले ये शॉर्ट टॉपिक था लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपका जो शिक्षण अभिक्षमता प्रश्न आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं ला रहा हूँ, पहले थ्योरी समझाता हूँ कि भाई नेतृत्व है क्या, फिर मैं 2-4 क्वेश्चंस आपको समझा देता हूँ ताकि टॉपिक 100% सक्षम हो जाए। यानी मैं इस क्लास का नेतृत्व कर रहा हूं, तो आपको जमा, ये टॉपिक जमा के नहीं जमा, अगर जमा तो इसका मतलब मेरा ये नेतृत्व एकदम सक्सेसफुल हुआ है। तो बिल्कुल अगर आपको लगा है तो आप अपने क्लास में अपने जो मित्र हैं उनको शेयर कीजिएगा कि भाई ये क्लास